we will start our session. Okay, so basically last time हमने overall words के बारे में पढ़ा till calyx and corolla की कुछ terminologies, right? अभी हमारा estivation बाकी था. I have to tell you next about estivation. Means हमने individually सारे balls के बारे में देखा. We studied about their features और उनका arrangement, एक दूसरे के साथ arrangement कैसा है वो सब कुछ देखा. But अब देखना है कि overall sepals और petals का अरेंजमेंट कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, मींस बाकी मेंबर्स के अलावा. लास्ट टाइम हमने एंड्रोशियम एंड गायनोशियम का अरेंजमेंट देखा. नाउ वी हैव टू सी द सेपल एंड पेटल अरेंजमेंट. सो दैट इज सेपल एंड पेटल अरेंजमेंट इज नथिंग बट एस्टिवेशन. दैट इज वन पॉइंट. तो व्हाट कैन सो आई विल राइट फॉर यू. सो यू कैन कॉल इट मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals and petals with respect to other member of the wall. That is basically the estivation. अभी estivation के basic 5 types हैं जो आपको पढ़ने हैं. एंड आपके एनसीईआरटी में 4 टाइप ही दिए हैं, बट एक एक्स्ट्रा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट इज समवॉट रिलेटेड टू ईच अदर. और कभी कभी क्वेश्चंस में वो वर्ड पूछा गया है, नॉट अबाउट द डिटेल ऑफ दैट एस्टिवेशन, बट वो वर्ड जरूर पूछे गए. ओके, सो आवर फर्स्ट टाइप इज वेलवेट. वेलवेट मतलब कि ओवरऑल जो पेटल्स है ना वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है. दैट इज वेलवेट. मतलब सिंपल अरेंजमेंट है और उनके जो एजेस हैं, मींस उनके जो एंड्स हैं, वो जस्ट टच करते हैं अपने नेक्स्ट यानी अपने एडजेसेंट पेटल्स को. सो अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ कि वो कैसे दिखेंगे, सो दिस विल बी द अरेंजमेंट. सो सपोज दिस इज द वॉल. तो वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट वे में अरेंज अटैच्ड है एंड उनके जो एजेस हैं वो जस्ट टच कर रहे हैं. So they are not overlapping each other, they are not twisting, not neither spiral, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. So simple arrangement is velvet. So very basic arrangement जो आपने देखा है और आपने draw भी किया है ये arrangement. So petals lie adjacent and just touch. Okay, so they lie adjacent and just touch it. कोई overlapping नहीं. That is the velvet arrangement. If I consider about the examples कि exactly कैसे examples हैं, so one is custard apple. Okay, then calotropis and mustard flowers. They are the important examples जो velvet arrangement में हैं. This is one. नेक्स्ट इज ट्विस्टेड. अभी वर्ड सोच के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ट्विस्टेड मींस इनका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है इन ट्विस्टिंग अरेंजमेंट, इन ट्विस्टिंग मैनर. सो व्हाट हाउ दे आर अरेंजिंग व्हेन वन पार्ट ऑफ पेटल कवर्स द एडजेसेंट पेटल. ये बेसिक अरेंजमेंट है ट्विस्टिंग का. व्हेन वन पार्ट ऑफ पेटल covers the adjacent petal. मतलब कि वो अपने adjacent वाले को कवर कर रहा है. It means one margin is overlapping the next one. So you can say I'll draw also कि वो कैसा arrangement दिखेगा. So basically ये इनका डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली ट्विस्टेड है क्या. बट अगर आपको अगर अरेंजमेंट मींस डायग्रामेटिक अरेंजमेंट देखना है तो दिस इज वन पेटल एंड व्हाट दिस इज डूइंग कि ये नेक्स्ट पेटल को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है. मींस ये जो इसका एक मार्जिन है इट इज ओवरलैपिंग द नेक्स्ट वन. सिमिलरली दिस आल्सो ओवरलैपिंग द नेक्स्ट वन और एडजेसेंट वन. और सिमिलरली ये ही अरेंजमेंट टोटल चलते जा रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज बेसिकली ट्विस्टेड अरेंजमेंट. सो ट्विस्टेड उसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं ना.
कंप्लीटली डिपेंड्स, 4 to 5 वो तो मेन रहेंगे ही रहेंगे, उतने तो बेसिक नंबर्स हैं जो रहते हैं. तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो मोनोकॉट का फ्लावर है या डाइकॉट का फ्लावर है, उस पे उस पेटल के नंबर्स डिपेंड करते हैं. बट आई जस्ट वांट टू से कि इनका जो ओवरऑल अरेंजमेंट है, हाउ इट इज देयर, कि एक मार्जिन अंदर की साइड है, एक मार्जिन बाहर की साइड है, मींस एक ने दूसरे को नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करके रखते हैं. सो दिस इज हाउ दे form. So this is one, the other estivation. Example, cotton flowers. Then your ladyfinger, okra. Yes, Dhruv. मैम ये जो डायग्राम है ये कैसा, मतलब कैसा व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं क्या? हाँ राइट, हम टॉप व्यू देख रहे हैं एग्जैक्टली पेटल्स का. तो उस टॉप व्यू पे ही अरेंजमेंट्स डिसाइड किए गए. मींस मैं आपको ड्रॉ जो कर रही हूँ वो मैं टॉप व्यू दे रही हूँ, बट एक्चुअली जब फ्लावर का आप नोटिस करोगे तो आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि उनका अरेंजमेंट कैसा है. यू डोंट हैव टू सी ऑन द टॉप व्यू, या उस पर्टिकुलर व्यू में या उसी एंगल में आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप रियल फ्लावर देखते ही समझ जाओगे. आई शो यू वन और सारे एस्टिवेशन का वन एग्जाम्पल मैं आपको शो करूंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे. ओके, दिस मच इज डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'll wait. नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट मतलब कि एक पेटल ऐसा होगा जिसके दोनों ही मार्जिन कवर होंगे, यानी दोनों ही मार्जिन नीचे है, इंफीरियर पोजीशन पे है, बाय अदर टू पेटल्स, और बाकी सारा जो अरेंजमेंट है वो ट्विस्टेड की तरह है. कैसे? आई ड्रॉ कि एक ऐसा पेटल है जिसको उसके एडजेसेंट दोनों पेटल्स ने क्या किया है, कवर कर लिया. तो ये वाला पेटल क्या हो गया, कंप्लीटली इंफीरियर हो गया, और बाकी सारे ट्विस्टेड अरेंजमेंट में. नाउ गेटिंग कि ये नॉर्मल जैसे आप ट्विस्टेड का देख रहे थे वही एग्जांपल है, बस एक पेटल कैसा हो गया, वो कंप्लीटली इंफीरियर पोजीशन पे है, उसके दोनों ही एंड्स जो है वो कवर्ड है. दैट इज इम्ब्रिकेट बेसिकली. सो हाउ यू विल राइट, both margins of one petal is covered by other two petals and rest are arranged in twisted form. That is basically your imbricate. Example, गुलमोहर बेसिकली वो imbricate फॉर्म में है. Then bohemia, I'll show this flower. These two are the famous example जिनका floral arrangement is imbricate way. Okay, this is the third one. Then fourth one, ये बस ये चार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ वाला बस एक एक्स्ट्रा है जो मैं अपनी साइड से आपको दे रही हूँ. वैसे आपके मॉड्यूल में काफी कुछ है, बहुत डिटेल में है, बट इतना ज्यादा आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है. 4 to 5 जो मेन अरेंजमेंट्स है उस पर बस आपको फोकस करना है. अभी वेक्सिलरी क्या है, वेक्सिलरी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब दो पार्ट्स बन गए, दो पोर्शन बन गए फ्लावर्स के. जैसे हमारे पास है हमारा इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, वैसे ही इनके भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स हो जाएंगे. वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा, इनका जो एंटीरियर रीजन है वो इनर मोस्ट रीजन होगा, एंड पोस्टीरियर रीजन का जो पेटल है वो एकदम बाहर होगा, उसने ओवरऑल सबको कवर किया होगा. दैट इज वेक्सिलरी. हाउ, आई विल शो. इमेजिन दिस इज द एंटीरियर पार्ट. सो ये पेटल हो गया अंदर की साइड, इसको इस तरीके से दोनों पेटल्स ने कवर किया है, दो पेटल्स ने इसको कंप्लीटली कवर किया है. दिस इज द एंटीरियर पोर्शन. एंड देन पोस्टीरियर मतलब एक बहुत बड़ा पेटल होगा जो कि सबको ओवरऑल कवर कर ले. दिस काइंड ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट. सो ये हो गया आपका वेक्सिलरी. सो मैम ये अंदर वाला बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है ना? सॉरी, ये अंदर वाला बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है ना?
राइट, अंदर वाला वो कंप्लीटली अंदर है, मींस उसका ओवरऑल साइज भी स्मॉल है उस पेटल का। उसको फिर दो लेटरल पेटल्स कवर कर लेते हैं, और उसके बाद एक इनमें से सबसे लार्जेस्ट साइज का पेटल होता है जो ओवरऑल पूरे फ्लावर को भी कवर कर लेता है। दिस इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट नोन एज वेक्सिलरी। सो हाउ यू मैम क्या ये रोज में होता है? नो, नॉट इन रोज। मैम मैम फिर रोज में क्या होता है? यस, उसमें भी बहुत ज्यादा कवरिंग होता है ना, एक के ऊपर राइट, एक पे। रोज में कवरिंग होती है। मोगरा में होता है क्या? मोगरा में? सॉरी, मोगरा पता है क्यों? बेसिकली ये लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट्स हैं उनमें होता है। मेथी के फूल में? सॉरी, नहीं लेग्यूमिनस मींस आपके जितने भी मैम, पीस होते हैं। मेथी होती है ना, मेथी। हाँ, राइट, उनमें भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। एंड ध्रुव, आप जो रोज का पूछ रहे थे वो मोस्टली ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। अगर आप रोज के पेटल्स देखोगे तो सारे पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओके, मींस इक्वली बीन फ्लावर में भी होता है मैम। नंबर ऑफ पेटल्स बस ये बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज द मेजर ऐसा पार्ट की, इसलिए वो इतने क्लमजी दिखते हैं। यस, मैम, ऐसा एक फ्लावर हमारे यहाँ पे रोज उगता है। ओके, ऐसा वेक्सिलरी अरेंजमेंट। हाँ मैम। मैम ओके, मैं दिखाऊँ क्या? यस यू कैन। मैम मैं लाती हूँ, 2 मिनट। Okay. So anterior region is the innermost and posterior region is outermost. Anterior and posterior का मतलब है anterior petal and posterior petal, ये आप ध्यान रखना, otherwise in future confusion होगा। इनका example is leguminous जितने भी plants हैं like pea, beans, these are the major examples जिनके इस तरीके के flowers होते हैं। Okay, ये हो गया आपका एक। जो लास्ट में आपको बता रही हूँ दैट इज क्विनसंसियल। क्विनसंसियल या क्विनसंकियल, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, whatever way you can pronounce। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली लिमिटेड नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं और हर पेटल का अपना क्या बोलते हैं कि सेटअप होता है। कैसे? टोटल 5 पेटल्स होंगे इनमें। इस केस में टोटल 5 पेटल्स हैं। अब 5 पेटल्स में जो 2 हैं दे आर कंप्लीटली इंटरनल एंड 2 जो है वो कंप्लीटली एक्सटर्नल, और एक जो बच जाता है वो हो जाता है ट्विस्टेड फॉर्म में अरेंज होता है। हाउ? आई विल टेल यू। 2 है कंप्लीटली इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सपोज मैम इसमें ये 2, कंपलसरी 5 ही रहते हैं क्या? राइट, ये कंपल्सरी 5 के लिए ही होता है, इसीलिए ये वर्ड मींस ये स्पेसिफिकली एस्टिमेशन उनके लिए है। तो ये हो गया हमारा 2 जो एक्सटर्नल है, देन 2 जो इंटरनल हो गए क्योंकि उनको ओवरलैप किया, और एक ऐसा होगा क्या बोलते हैं कि एक ऐसा पेटल होगा जो किसी भी इंटरनल के पास, किसी भी इंटरनल की तरफ ट्विस्टेड अरेंजमेंट में होगा, दिस अरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गया कंप्लीटली एक्सटर्नल, these two are internal, और ये थोड़ी देर के लिए ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में दिख रहे हैं। दिस इज व्हाट नोन एज क्विनसंसियल। बेसिकली बटरकप फ्लावर होते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बटरकप फ्लावर। सो उनके साथ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। I'll write here 5 petals, out of which 2 are completely internal, 2 are completely external, and 1 is twisted. ओके, एग्जाम्पल अगर मैं इसका करूं तो बटरकप फ्लावर्स बोलते हैं, या फिर रेननक्यूलस आप बोल सकते हो उसको, रेननक्यूलस और बटरकप। So one by one, let's take. I'll give you 2 to 3 minutes. You all give me 2 to 3 minutes. मैं सारे flowers के diagram आपके लिए collect करती हूँ. Then I'll show you about all those things. Till then, you all can write this up. Yes. मैम वो फ्लावर स्लाइड दिखाऊँ क्या? Sorry. मैम फ्लावर्स, वेक्सिलरी फ्लावर्स। Right. आप आपका video call पे दिखा सकते हो. You can show me. यस मैम। Everyone will see.
मृणाली, कैन यू पिक अप द फ्लावर? आप उसका टॉप वर्जन, टॉप रीजन दिखा सकते हो क्या, सो दैट वी कैन डिटरमाइन कि एक्चुअली वेक्सिलरी है? राइट, थोड़ा सबसे पास लाना। लार्ज, बहुत बड़ा लार्ज फ्लावर यू ऑल कैन सी मींस एवरी स्टूडेंट्स। मृणाली, इसको ना डार्क बैकग्राउंड में आप रखो, अगर आपका टेबल डार्क है तो उस हाँ, बैकग्राउंड में रखो, सो व्हाइट फ्लावर उसके लॉजिक को कॉन्ट्रास्ट में हटाना दिखे। था। राइट, so the number of flowers are also the number of petals are also 4 उसके अंदर। मैम वो पूरा कवर कर रहा है, वो सबसे बड़ा वाला है ना ओके, पीछे। सबसे बड़ा जो है वो पोस्टीरियर हो गया, वो पूरा कवर कर रहा है। एंड दो जो सबसे अंदर है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, मींस इज इट विजिबल टू यू? इंटीरियर। ओके, मृणाली थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ दिख रहा है। यस मैम। अभी ठीक है। सो बेसिकली अगर वो फ्लावर होगा तो वो प्लांट भी मोस्टली लेग्यूमिनस है, उसके चांसेस हैं कि इट इज सम काइंड ऑफ मे बी वाइल्ड बीन्स, पीज या फिर कुछ और। सो जस्ट चेक देयर रूट्स आल्सो समटाइम। पीस आती है उसमें। सॉरी? मैम पीस आती है उसमें, मतलब अलग तरीके की है जिसे ओके खाने से। ओके, तो वो भी किसी ना किसी टाइप का नॉड्यूलेटेड रूट्स होंगे उसके, जस्ट चेक करना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यस मैम, ये इसमें उनकी ब्लू भी होता है। प्लांट्स है। ओके ओके, मैम ब्लू तो कलर एक्चुअली में। पी प्लांट का फ्लावर भी ऐसा ही दिखता है, मींस जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता दूं, ऐसा ही है, उनके कलर चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, वो यस पिंकिश भी मैम। होते हैं, पर्पलिश भी होते हैं, व्हाइटिश भी होते मैम हैं। मैम वो अभी मैंने मेंडल ने उसके ऊपर किया था ना एक्सपेरिमेंट। राइट राइट, पूरा मैम अभी जेनेटिक्स मैंने का सर्च किया एक्सपेरिमेंट था। ही पी प्लांट पे हुआ है। यस, मैम अभी मैंने सर्च किया था तो उसमें आया था ब्लू, ब्लूइश था, पर्पलिश भी था। राइट राइट right, so give me just 2 to 3 minutes, till then you all write it, I'll collect all the diagrams और मैं आपको show करती हूँ, especially buttercup। Okay, so I'll show everyone, I have collected few of the pictures, I'll show everyone. Okay, is my screen visible?
यस मैम। yes Okay. ma'am. सो बेसिकली जो फर्स्ट हमने देखा था वेलवेट में, दिस इज अ कस्टर्ड एप्पल फ्लावर, जिन्होंने नहीं देखा है। सो मैंने क्या कहा था, उनका जो भी पेटल का अरेंजमेंट है इज जस्ट टचिंग द एज, कोई किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं है। नंबर ऑफ पेटल्स वेरी कर सकते हैं, उनके वर्ल्स वेरी कर सकते हैं, बट जितने भी पेटल्स होंगे दे आर इन अ प्रॉपर सर्कुलर वे, मींस एक दूसरे को सिर्फ एडजेसेंटली टच कर रहे हैं, नथिंग एल्स। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कस्टर्ड एप्पल फ्लावर। ओके, फ्यू मोर अगर मैं आपको देखूं तो उसी तरीके से ऐसे दिखते हैं। ओके, सो दिस इज देयर फ्लावर, क्योंकि बाकी मस्टर्ड आप देख चुके हो, कैलोट्रोपिस देख चुके हो, कस्टर्ड ही है जो आपने अभी तक देखा नहीं। दूसरा लेकिन ट्विस्टेड इसके अंदर क्या है? अंदर इनका कवर्ड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये मे बी फीमेल फ्लावर होगा तो वो पूरा का पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपका पूरा का पूरा गाइनोशियम पार्ट है। ओके, इनके पास और भी इस टाइप के फ्लावर्स भी होते हैं, मींस इसका व्यू आपको नहीं समझ में आएगा, ये ऐसा दिखता है कुछ कुछ। तो सारे पेटल्स एक दूसरे के साथ, मींस जब ये कली है, अभी तक ये बर्ड्स के फॉर्म में ये पूरे खिले नहीं है, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर। वन मोर आई विल शो यू दिस वन, दिस इज हाउ दे लुक। ओके, देन नेक्स्ट मैं आपको कॉटन फ्लावर, सॉरी हाँ ये हो गया। नेक्स्ट आपको ट्विस्टेड कॉटन फ्लावर दिखाना है। ये जो देख रहे हो डायग्राम, ये बर्स्टिंग फॉर्म होता है। ओके, ट्विस्टिंग में आपको दिख रहा है, प्रॉपरली देख पा रहे हो कि हाउ दिस पेटल इज ओवरलैपिंग, सिर्फ एक ही एज है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यस। ओके, बाद में जब डेवलप हो जाते हैं देन दे लुक लाइक दिस, दैट इज द मेन कॉटन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट इनिशियली दे लुक लाइक दिस। ओके, सो ये हो गया इनका ट्विस्टिंग, क्योंकि ओकरा आपने देखा है, चाइना रोज आपने देखा है, कॉटन फ्लावर आपने अभी तक देखा नहीं था। सो दिस इज हाउ देयर ट्विस्टिंग अरेंजमेंट इज देयर। उसके बाद है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में मैं आपको बोहेनिया मेन दिखाती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स। आई गेस आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, ये फ्लावर इस टाइप का देखा होगा। अभी इसमें इम्ब्रिकेट में हमने क्या बोला था, दो एक्सटर्नल फ्लावर हो गए। तो एक्सटर्नल में आपको, हाँ मैं आपको बेटर पिक्चर दिखाती हूँ। दो एक्सटर्नल फ्लावर जो कंप्लीटली बाहर है। सो इसमें से अगर मैं देखूं तो आई गेस दिस वन इज द एक्सटर्नल वन, द लेफ्ट वन। ओके, जो एक कंप्लीटली इंटरनल है वो तो ये है, उसके अलावा बाकी एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड अरेंजमेंट में है, मींस ये कंप्लीटली इंटरनल हो गया दिस वन। मैम, यस, मैम जो दशहरा पे जो पत्ते देते हैं उनके पेड़ों पे उगे होते हैं नहीं? सॉरी सॉरी, मैम दशहरा होता है ना, दशहरा हम्म, मैम, तब जब वो जो पत्तियां बांटते हैं एक दूसरे के घर जाकर, उनके पेड़ों पे उगे रहते हैं मैम ये। ओके ओके, राइट राइट, सही पकड़ा। तो वही बेसिकली वही बोहेनिया मेन जो प्लांट होता है वो वैसे ही होते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी द नेम। ऑर्चिड भी मोस्टली बोलते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज वाइल्ड ऑर्चिड्स, बेसिकली कॉमनली जो बोलते हैं, नॉट रियल ऑर्चिड। यस, 300 के आते हैं ये फ्लावर्स। दैट इज वो उनका कार्ट होगा, जो भी उनका एडवर्टाइजमेंट है, कह सकते हो आप, इतने महंगे। सो ये इंटरनल, यानी एक कंप्लीटली इंटरनल और बाकी इनके साथ ट्विस्टेड अरेंजमेंट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स बेसिकली। आई वाज शोइंग दिस पिक्चर। दूसरा आपको क्या दिखाना था मुझे, बीन्स और पी का तो आपको दिखा दिया मृणाली ने। नेक्स्ट मुझे बटर कप दिखाना था। सो बेसिकली बटर कप में क्या था, टू पेटल्स आर कंप्लीटली इंटरनल, टू पेटल्स आर एक्सटर्नल, एंड जो एक हो जाएगा वो ट्विस्टेड अरेंजमेंट में। चलो अब इसमें ढूंढते हैं कि कंप्लीटली इंटरनल कौन सा है। मुझे लेफ्ट एंड ये टॉप वाला लग रहा है, ये कंप्लीटली इंटरनल है, और ये बॉटम एंड दिस वन ये कंप्लीटली एक्सटर्नल है, और ये ट्विस्टेड अरेंजमेंट, ये एज और ये एज ट्विस्टेड अरेंजमेंट में दिख रहा होगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज बटर कप। क्या मैम ये वही वाले क्या मतलब उनके अगर पेटल्स को लेकर अगर फूकोगे तो सीटी जैसी आवाज आती है? नो नो आइडिया बच्चे, वैसा मतलब कैसी आवाज आती है ये तो नहीं पता है मुझे। जैसे थोड़े से, सॉरी, डैफोडिल्स फ्लावर जैसे मैम, थोड़ी। करेक्ट करेक्ट, डैफोडिल्स जैसे ही। सो बेसिकली ये हमारे सारे फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं जो हमने देखे अभी तक। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड द अरेंजमेंट्स? यस
मैम एक डाउट है मैम, हाँ अपन ने अभी क्विन क्विन क्यूनिकल करके पढ़ा ना, हाँ राइट। उसमें तो ऐसा है कि एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है, लेकिन एनसीईआरटी में जो सी वाला डायग्राम दिया हुआ है इम्ब्रिकेट का, उसमें वो यही डायग्राम दिया हुआ है, मतलब करेक्ट, एक। वही मुझे आपको क्यों बताना था, नेक्स्ट यही है जो बेसिकली वेक्सिलरी एंड क्विंसेंशियल है, या क्विंसंकियल, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो उनके में क्या बोलते हैं कि मेजर जो इम्ब्रिकेट है ये इन दोनों के मॉडिफिकेशंस में काउंट किए जाते हैं। इन समवेयर इन दोनों को इम्ब्रिकेट का मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ओके, सो इस वजह से ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है एनसीईआरटी में इम्ब्रिकेट में दिया गया है। ओके, बट जब अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वर्ड ऐड कर देंगे, देन यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। सो दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। आपको ये इसलिए मुझे एक्स्ट्रा बताना था क्योंकि बेसिकली इम्ब्रिकेट का ही मॉडिफिकेशन ये दोनों ही है। ओके, मैम वैक्सीलरी भी। और आपके मॉड्यूल एक बार चेक करना, आपके मॉड्यूल में और भी बहुत सारे इम्ब्रिकेट के मॉडिफिकेशंस दिए हुए हैं। इन योर मॉड्यूल्स आल्सो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। जस्ट रीड वंस, एक बार। ये मेजर 5 है जिसके बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। बाकी उसके अलावा वो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपकी नॉलेज के लिए। उसमें हो सकता है कि आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, बट नहीं याद हो रहा तो प्रेशर नहीं लेना है, फिलहाल के लिए तो नहीं लेना। स्लोली एंड स्टडीली बहुत प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट इतना बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, देन आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाओ। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड बेसिकली इनका मीनिंग क्या है? यस मैम। यस ओके, मैम। मैम। so यस मैम। let's take 5 minutes of break, so I have some work to finish up, then मैं आपको basically androecium and gynoecium के arrangements भी बताती हूँ, then we will be left with only fruit and seeds then।
So our next part is basically कुछ मैं आपको definitions and topics दूंगी related to, जैसे last time हमने देखा था हमारा overall botany की vocabulary और understanding better होने के लिए. So हमारा first word, two to three words I'm going to give you. So first word is perianth. You are going to find this word very often. बहुत ज्यादा, बहुत frequently आप ये सारे words देखोगे. So basically जो perianth है, perianth means कि जब ऐसा कंडीशन हो जब कैलिक्स एंड करोला यानी पेटल एंड सेपल्स दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, उनके बीच में डिफरेंस पता ही ना चले, तो उस सिचुएशन को हम पेरियंथ बोलते हैं. इट मींस देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला. इट मींस वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और इनके जो सिंगल सेगमेंट्स होते हैं ना, यानी वन सिंगल यूनिट जो आपको मिलेगा, वन सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं टेपल्स. जैसे पेटल्स और सेपल्स हो गया तो दोनों का फ्यूजन होगा तो वो चीज हो जाएगी टेपल्स. इस कंडीशन को हम कह रहे हैं पेरियंथ और उनके एक सेगमेंट को बोल रहे हैं टेपल्स. कभी कभी ये टेपल्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो उसमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी सेपल्स का होता है, यानी वो दिखने में ग्रीन हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्लावर ही आपको ग्रीन दिखेगा. तो समटाइम्स इट विल अपीयर ग्रीन, तब उस टाइम पे आप बोलोगे सेपलॉइड. एंड समटाइम इट इज कलरफुल, जैसे पेटल्स की ब्राइट कलर्स होते हैं वैसे ही इनके भी कलर्स होते हैं. सो अदर देन ग्रीन, अगर कोई ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटलॉइड. सो इनका नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. यानी ओवरऑल समटाइम्स अगर टेपल्स का पूरा कलर ही ग्रीन है सो इट विल बी सेपलॉइड, बट अगर वो कोई और ब्राइट कलर के हैं या अदर देन ग्रीन एनी कलर, so they will be known as petaloid. So this is one important word और उनका explanation जो आप लोगों के लिए better understanding के लिए. Reason is questions में कभी भी आपको detail नहीं देंगे. They are going to use the shortest form of word. Directly perianth बोलेंगे, directly tepals बोलेंगे, या फिर वो ये नई situation देंगे कि perianth means fusion of calyx and corolla. They are going to ask the question just right away. तो उस टाइम पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. सो दैट इज द रीजन मैंने आपको ये वर्ड बताया एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये आपको मार्क करें. इसके बाद मैम पेरियंथ का आप एक बार एग्जांपल दिखाओगे? ओके, डेफिनेटली मैं आपको लिलिएसी फैमिली का दिखाती हूँ. यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन. वेट, कैन यू ऑल सी द डायग्राम राइट साइड का? यस मैम. ओके, सो नाउ यू कैन सी, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये कंप्लीटली फ्यूज है, इनमें कोई डिस्टिंक्ट फीचर आपको नहीं दिख पा रहा इनके, यानी ये पूरी की पूरी सिचुएशन इज पेरियंथ और इसका एक सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट जो होगा, एक यूनिट जो होगा, दैट इज टेपल्स. जैसे अगर हम पेटल्स या सेपल्स बोलते हैं, इनके एक सेगमेंट को हम टेपल्स बोलेंगे. सो दिस इज हाउ अदर पार्ट्स आर देयर, योर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये होगा आपका पेडिसिल. उसके बाद इसमें कैलिक्स एंड करोला एब्सेंट है कंप्लीटली, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, मैं आपको उसके अलावा दूसरे ये भी दिखाती हूँ. इसमें भी डिस्टिंक्ट फीचर नहीं, ठीक है. हियर यू कैन सी सेपल्स एंड पेटल्स, दे लुक अलाइक. सो बेसिकली कौन सी फैमिली, यू ऑल कैन राइट
सो लिलिएसी फैमिली जो है वो उनमें इस टाइप के अरेंजमेंट्स, उनके फ्लावर में इस टाइप के मॉडिफिकेशंस आपको दिखते हैं. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. आप लोग एग्जाम्पल में लिलिएसी भी लिख सकते हो. I can show you Gramecy also. Gramecy भी basically इनमें भी ग्रामीने we can call it. इनमें भी इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है. I'm not sure अगर इनके प्रॉपर फ्लावर्स दिखेंगे या नहीं दिखेंगे. ओके, आई एम नॉट गेटिंग द क्लियर पिक्चर, बट ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है. तो आप यहाँ पे देखना, दिस पार्ट, दिस फ्लावर का ये जो टेपल है, यहाँ भी कैलिक्स एंड करोला आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, वो कंप्लीटली फ्यूज्ड है. ओके, सो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिलिएसी एंड ग्रामीनी. और मे बी दिस वन, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिखेगा. उसी के अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो बाहर मीन्स जो ओवरी डेवलप होगा तो वही ग्रेन बन जाता है. और बाकी जो पार्ट है दैट इज द फ्लावर, जो जिसमें कि आपको डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड करोला नहीं दिखेगा. ये हो गया आपका रियल टाइम पिक्चर, जो कि सबने देखा है बट शायद इतना नोटिस नहीं किया है, क्योंकि सिंस इट्स कलर इज मोर ग्रीनिश, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेपेलॉइड. और लिलिएसी के केस में उनके कलर्स भी, उनके टेपल्स भी वाइब्रेंट कलर के थे फ्लावर की तरह, तो वो क्या हो गए, पेटलॉइड. ओके, सो ये यस, अंडरस्टूड द अरेंजमेंट और यस मैम. ओके, यस मैम. सो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, लिलिएसी एंड ये दो हो गए एग्जाम्पल. नेक्स्ट कम्स अबाउट एंड्रोशियम. यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कॉमनली हम स्टेमेंस भी बोल रहे हैं. सो बेसिकली कभी कभी इनके अरेंजमेंट्स भी, ये तो हो गया स्टेमन की एग्जैक्टली होता क्या है. तो कॉमनली इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. तो इनका जो एंथर एंड फिलामेंट पार्ट है, उसमें जो एंथर रीजन है यानी टॉप रीजन, नॉट द स्टॉक, द अदर पार्ट, ये एक्चुअली बाइलोब्ड होता है. बाइलोब्ड मतलब दो सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बाइलोब्ड. दीज आर द टू डिफरेंट लोब्स. देन इनके अंदर मींस इनके लोब के अंदर एक चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज पोलन सैक. तो यानी एक लोब के अंदर दो पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं. सो अगर इसको मैं मैग्निफाइड वर्जन में दूंगी इसका, सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू अपीयर. ये दो लोब्स हो गए, और आपके हर लोब में दो चेम्बर्स, और ये जो दो चेम्बर्स हैं दे आर नथिंग बट पोलन सैक. यही वो पोलन सैक है जिसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी इनिशियल इमेच्योर पोलन ग्रेन्स, यानी इमेच्योर स्पोर्स, मेल स्पोर्स, और इनमें मियोसिस होता है एंड देन वो मेच्योर होके क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स. तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन्स. तो ये अरेंजमेंट है इनका. सो एंथर हैज टू लोब्स. अगर टू लोब्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड. वी ऑल कैन कॉल इट बाइलोब्ड. होने के साथ साथ इनके ईच लोब में क्या होते हैं, दो चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. सो ईच लोब हैज टू चेम्बर्स. इस चेम्बर को आप क्या बोलते हो, पोलन सैक, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है. ओके, देन अभी इनका अरेंजमेंट्स, यानी इनका जो स्टॉक यानी फिलामेंट और एंथर है, इनमें भी मल्टीपल अरेंजमेंट्स है. समटाइम दे आर फ्यूज्ड, समटाइम दे आर नॉट फ्यूज्ड. सो एक चीज सिमिलरली इनके पास भी वैसी टर्मिनोलॉजीज है जैसे हम बाकी केस में देख रहे थे, पॉलीपेटलस और गैमीपेटलस या पॉलीसेपेलस, गैमीसेपेलस, वैसे ही टर्मिनोलॉजीज यहाँ भी देखनी है. सो द वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पॉली
androus, because we are talking about androecium. So polyandrous means when anthers are completely free from each other. All the anthers are free from each other. There is no bundle, no attachment, nothing. That is polyandrous. Sorry, not anther, I was talking about androecium. या फिर stamen आप बोल सकते हो. Androeciums are free from each other. Okay, that is basically polyandrous. And then next एक फ्यूजन के लिए टर्मिनोलॉजीज है इनके पास. एडल्फस मींस यानी हर चीज एक दूसरे के साथ, अगर फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और कंप्लीटली जॉइंड है, सो दैट टर्मिनोलॉजी विल बी नोन एज एडल्फस. So you can write stamen are united by their filament. ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? पॉलीएंड्रस मतलब कि आपके जो स्टेमेंस है वो कंप्लीटली अलग अलग है. मींस ये जो स्टॉक है ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होंगे. सिर्फ ओरिजिन एक जगह से होगी, बाकी सब कुछ इंडिविजुअल बॉडी होगी. दैट इज पॉलीएंड्रस. एडल्फस क्या होगा कि इनका फिलामेंट फ्यूज हो जाता है. आप लोगों ने ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे जिनके फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहते हैं, और जो उनका एंकर पार्ट है वो सिर्फ अलग अलग रहता है. समथिंग लाइक दिस मीन्स मल्टीपल फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ अगर फ्यूज हो जाएं तो वो इस तरीके से अपीयर होंगे, और इनके ऊपर टॉप पे क्या है, इनके एंथर्स. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा. सो दैट इज बेसिकली एडल्फस. अंडरस्टूड एवरीवन? नो मैम, फिर से बताओ ना एक बार. ओके, आपको क्या समझ में नहीं आया? मैम एडल्फस. एडल्फस मींस कि आपका स्टेमिन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. तो इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडल्फस. इसमें क्या हो रहा है कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंट है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है. वेट, आई विल शो यू द पिक्चर, बेटर पिक्चर. Okay, can you all see the screen? Yes, ma'am. Okay, राइट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है कि इनका Yes. जो फिलामेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड है, और उनका जो एंथर रीजन है वो सिर्फ सेपरेटेड है. दैट इज बेसिकली एडल्फस. अभी एडल्फस में भी टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो एक और चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, रियल टाइम पिक्चर्स. इस टाइप के आपने देखे होंगे एंड्रोशियम. सो Yes, यहाँ पे ma'am. क्या हो रहा है, इनके जो फिलामेंट है दैट इज द कॉमन फिलामेंट. वो सब कुछ एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, कॉमन फिलामेंट है. सिर्फ एंथर रीजन, मैम जो ये तो एंथर इसका रीजन है वही एक हिबिस्कस का दूसरे है के ना? साथ सेपरेटेड. यस, मैम हिबिस्कस का है ना ये तो? right, right. So actually one of the important example is hibiscus only, nothing else. आपको उससे भी बेटर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ. ये दिख रहा है पॉलीएडल्फस. पॉलीएडल्फस का मीनिंग क्या होता है बेसिकली कि जितने भी फिलामेंट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए. तो ये जो तीन टाइप्स है ना, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस, यही तीन हमें पढ़ने हैं. मोनोएडल्फस मतलब कि एक बंडल होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू द कॉमन पॉइंट. ठीक है, तो एक सिंगल बंडल आपको दिख रहा है, दैट इज मोनोएडल्फस. डायएडल्फस मतलब जब ओवरऑल सारे के सारे स्टेमिन्स जो हैं वो दो बंडल में डिवाइड हो जाते हैं मेजरली, दैट इज डायएडल्फस. एंड पॉलीएडल्फस मींस कि सारे एक दूसरे के साथ मींस बहुत सारे बंच ऑफ मोर देन 2 bundles आपको मिलेंगे, दैट इज पॉलीएडल्फस. सो दिस इज द बेसिक 3 एग्जांपल्स जो आप लोग देखते हो. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन एडल्फस पार्ट. यानी
जो फिलामेंट है उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है, दैट इज योर एडल्फस मीनिंग। मैम ये डाइडेल्फस वाला समझ में नहीं आया, डाइडेल्फस वाला। Diadelphous means two bunch. This is the another example, union of stamens. Now you are understanding कि बेसिकली जो भी स्टेमेंस है Yes, ma'am. उनका क्या हो रहा है, कंप्लीटली उनके फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली एडल्फस। अभी एडल्फस में 2 पार्ट होते हैं, नाउ आई विल टेल यू कि एग्जैक्ट 3 पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज, एडल्फस का फर्स्ट इज मोनो एडल्फस। अभी मोनो मीन्स 1 और एडल्फस का मीनिंग बता दिया है फ्यूजन, यानी फिलामेंट एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, दैट इज 1 पार्ट। सो मोनो एडल्फस में क्या हो रहा है? स्लाइड दिखाओ ना। Yes, wait. I'll just write the description, then I'll show. So monoadelphous में क्या हो रहा है कि ओवरऑल जितने भी फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड फॉर्मिंग वन बंडल। दैट इज मोनोएडल्फस, यानी सारे के सारे जो फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होके सिंगल बंडल बना रहे हैं। दिस कैन यू से कि ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कॉमन फिलामेंट फ्यूज हो गए। सो ये हो गया एंथर, और ये जो फिलामेंट्स है वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ सब फ्यूज हो गए, जो डायग्राम अभी आपने देखा, दैट इज मोनोएडल्फस। पहले इतना ही समझ लो, अभी आगे का मत सोचो, सिर्फ इतना समझो। ओके, यस। Okay, this much is done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सो मोनोएडल्फस, अब मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाती हूँ मोनोएडल्फस का। मोनोएडल्फस बात समझ में आई कि सब कुछ, सारे फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक बंडल बना रहे हैं, वन बंडल, दैट इज मोनोएडल्फस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिस डायग्राम, नोटिस कर पा रहे हो चेंजेस? सिंगल बंडल का मीनिंग क्या है? हमें पिंक वाले फ्लावर का डायग्राम देखना है ना? राइट, द राइट साइड, जो भी मैक्सिमाइज किया है वो डायग्राम। उसके अलावा नहीं समझ में आ रहा, और भी नहीं समझ में आ रहा, सो सी दिस डायग्राम। Everything is combined in one bundle, single stop. अभी समझ में आया? यस मैम। मैं Yes, फ्लावर के ma'am. साथ आपको दिखा देती हूँ। सो ये हिबिस्कस फ्लावर है और इसके पास क्या कंडीशन है? मोनोएडल्फस कंडीशन, यानी इसका जो एंड्रोशियम है या स्टेमेंस एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। कौन सा पार्ट? उनका फिलामेंट एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। सी एवरीथिंग इज गोइंग टू द सेम पोजिशन ओनली, मीन्स एक ही जगह पे वो ज्वाइन होने वाले हैं एंड फॉर्मिंग वन बिग थिक फिलामेंट। तो ये क्या हो गया? बंडल ऑफ सेवरल फिलामेंट है, बट एक ही बंडल है, उसके अलावा और कोई बंडल नहीं दिखेगा। दैट मैम ये इज, जो एंथर है, मैम ये जो एंथर है वो फिलामेंट से जिस चीज से जॉइंट है उसको क्या कहते हैं? वो छोटू सी लाइन है ना जो, दैट इज ऑल्सो योर फिलामेंट, बट फिलामेंट का एंड जो हो रहा है वो कंप्लीटली क्या बना रहे हैं? एक दूसरे का ये बना रहे हैं, दैट इज नेक रीजन आप बोलते हो कॉमनली। अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो इसको नेक पार्ट बोलते हैं, इस छोटे से रीजन को नेक पार्ट बोलते हैं उनको। बट बेसिकली सुपरफिशियली हम यही समझते हैं कि जो स्टेमेन है वो उसके 2 पार्ट्स हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट।
तो अब बस ये देखो कि फिलामेंट जो है इन सबका पाथवे कहाँ जा रहा है, एट द एंड वो एक बड़े फिलामेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट हो गया दैट इज योर मोनोएडल्फस कंडीशन। नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। बात समझ में आई ना? Yes, ma'am. क्या हो रहा है, एडल्फस का मीनिंग क्या है? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज अबाउट मोनोएडल्फस। अब चलो मैं बात बताती हूँ आपको डायएडल्फस। एग्जाम्पल मैं मोनोएडल्फस के दे देती हूँ, अभी पता ही चल गया आपको। हिबिस्कस यानी चाइना रोज, Discuss. ऐसा ही कुछ कॉटन फ्लावर्स में भी दिखता है, ऐसा ही कुछ लेडी फिंगर या ओकरा में भी दिखता है। ओके, दैट इज मोनोएडल्फस। सेकेंड, डायएडल्फस। डायएडल्फस मतलब सेम चीज हो रही है बट दो बंडल मिलेंगे। सो यानी फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड फॉर्मिंग टू बंडल। That is diadelphous. Wait, I'll show you the diagram also. Okay, everyone can see the screen. Right side बड़ा वाला पिक्चर देखना है। डायएडल्फस मतलब दो बंडल्स दिखेंगे। ओके, सो यानी ये क्या कर रहे हैं, जो भी स्टेमन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं वो दो बंडल्स में या दो पार्ट्स में बन रहे हैं। दैट इज डायएडल्फस मीनिंग। सो ये एक्चुअली पता है किसका स्टेमन है? पी प्लांट। यस मैम, बी प्लांट। पी फ्लावर का है। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं अगेन उनके अंदर जो एंड्रोशियम कंडीशन होती है दैट इज डायएडल्फस, यानी आपको दो बंचेस दिखेंगे, या तो दो बंचेस दिख सकते हैं या तो एक सिंगल स्टेमन और एक ग्रुप ऑफ स्टेमन दिखेगा, यानी दो पार्ट्स में आपको स्टेमन का पोजीशन दिख सकता है। दैट इज देयर कंडीशन। अंडरस्टूड? मैं आपको Yes, और ma'am. बेटर डायग्रामेटिक वे में दिखाती हूँ। देखो, ये एक बंच हो गया और एक ये दूसरा वाला हो गया, तो यानी दो डिफरेंट सेपरेट बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज डायएडल्फस कंडीशन। मैम मैंने जो फ्लावर लाया तो उसमें भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, देन इट्स गुड। फिर आपका जो फ्लावर है वो वाइल्ड पी ही है। यस मैम। सो एग्जाम्पल इज पी प्लांट्स, ग्राम या चिकपीस और बीन्स। इन सब में इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट है कि ओवरऑल जितने भी स्टेमेंस हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं एंड दे आर फॉर्मिंग टू डिफरेंट बंडल। So this is what their arrangement is. Second bundle fuse भी हो सकता है, means bunch of bundle भी हो सकता है, और single separate stamen भी हो सकता है। But क्या आपको दिखेंगे दो separate regions आपको या दो separate bundles दिख रहे हैं। So that is, this thing is important. This is diadelphous. अब आ जाओ polyadelphous. अब polyadelphous का मीनिंग क्या है कि आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है, मीन्स सेपरेशन, मींस ओवरऑल जो एंड्रोशियम है छोटे छोटे और बंडल्स या मोर देन टू बंडल्स आपको दिखेंगे। लेट मी शेयर द डायग्राम फर्स्ट। सो बेसिकली राइट साइड का डायग्राम लिखना। कैस्टर सुना है? कैस्टर ऑयल। यस यस। माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन के लिए भी कैस्टर ऑयल यूज करते हैं। अगर 100x से ऊपर का मैग्निफिकेशन चाहिए तो एक ऑयल ड्रॉप डाली जाती है सैंपल पे। सो दिस इज योर कैस्टर फ्लावर। अभी कैस्टर फ्लावर में आप देख लो कितने बंचेस हैं।
मीन्स बहुत सारे Yes, छोटे ma'am. छोटे स्टेमेंस क्या है, थोड़े थोड़े स्टेमेंस एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है और मल्टीपल बंचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो बंचेस बन रहे हैं, मल्टीपल बंडल्स आ रहे हैं, दैट इज पॉलीएडल्फस। अगर मैं बेटर डायग्राम आपको दिखा पाऊं तो दिस इज योर मोर क्लोजेस्ट व्यू। मैम ये ऐसा मैंने पपाया वाले फ्लावर में भी देखा है। करेक्ट, आप कह सकते हो पपाया फ्लावर में भी क्लस्टर ऑफ एंड्रोशियम होता है, पॉलीएडल्फस नेचर भी होता है। ओके, सो बेटर डायग्राम अगर कार्टूनिस्टिक वे में देखना है, सो दिस इज द पॉलीएडल्फस नेचर, यानी आपको मल्टीपल बंडल्स दिख रहे हैं किसके, फ्यूज्ड फिलामेंट के। यहाँ पे एडल्फस का मीनिंग ये है कि हम फिलामेंट के फ्यूजन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द फ्यूज्ड फिलामेंट फॉर्म। तो एक था कि फ्यूज होके सिंगल बंडल बना रहे हैं, एक था फ्यूज होके दो बंडल बना रहे हैं, और यहाँ पे मल्टीपल बंडल्स बना रहे हैं। सो दिस इज पॉलीएडल्फस। बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। So polyadelphous means filaments are fused, forming multiple bundles. So this is your polyadelphous. Example मैं आपको दे देती हूँ, जितने भी citrus fruits होते हैं उनके पास polyadelphous nature होता है, and castor में भी। castor मैंने just आपको बता दिया। Okay, so this is, आज मैं आपको इतना ही देती हूँ क्योंकि it is little complicated to study about the arrangements. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक प्रॉब्लम और हो रही एक है, फ्लावर सुना है, सॉरी, उसका नाम है बॉम्बैक्स कर। ओके, यस, मैम वो भी पॉलीएडल्फस ही है। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली ये जो भी चीजें आज हमने पढ़ी, मींस ये सारे अरेंजमेंट, दिस इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू, कुछ भी कहीं भी नहीं सुना है, राइट? तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। दिस फ्लोरल अरेंजमेंट, एस्टिवेशन, सबको समझ में आया? एस्टिवेशन पार्ट, यस Yes, ma'am. यस यस। वो स्लाइड एस्टिवेशन दिखाओ। समझने के बाद हमें अब क्या करना है, मैंने आपको सिर्फ एंड्रोशियम का पोजीशन बताया कि उनका अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ, और विथ रिस्पेक्ट टू अदर वर्ल्स उनका अरेंजमेंट क्या होता है। मींस हम क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में एक एक वर्ल्स का एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ये देख रहे हैं। Okay, can you hear me now, everyone? I think my network is not. यस मैम। Yes. यस मैम। So मैंने कुछ कहा ही नहीं वैसे, I didn't said anything. हाँ, so I was saying कि हम basically morphology में one by one each and every word का arrangement with respect to other word ये देख रहे हैं। तो इससे पहले अब तक बाकी सारी चीजें हो गई, फ्लावर भी हो गया, दिस इज द एंड्रोशियम पार्ट। एक दो और चीजें हैं एंड्रोशियम को लेकर, दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, एंड गाइनोशियम फिर हम स्टार्ट कर देंगे। गाइनोशियम में एक्चुअली हमें ओवरी यानी प्लेसेंटा, ओवरी एंड ओव्यूल का एक दूसरे के साथ क्या अरेंजमेंट है वो देखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइनोशियम का, क्योंकि गाइनोशियम अपर साइड होगा, लोअर साइड होगा, एपिगाइमस हाइपोगाइमस कंडीशन वो तो आपने ऑलरेडी देख ली। अब आपको ये देखना है कि ओवरी एंड ओव्यूल का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज, दैट विल बी द लास्ट पार्ट जो पूरे फ्लावर को खत्म कर देगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड इज अ वेरी इजी पार्ट, वो वन डे टॉपिक है, ओके, बट ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार ध्यान हो गया, क्लिक हो गया ना आपको, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आज शेयर नहीं कर रही हूँ, एंड आज बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं ली है। सो आई विल ट्राई, अगर मंडे पॉसिबल होता है, आप लोग फ्री रहते हो मंडे को कौन से टाइम पे? पता नहीं ना, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास होगी पे, तो देखो 2 बजे तक तो आप लोग बिजी हो, ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है, और 2 बजे तक आप बिजी हो, और मंडे इवनिंग में मेरे पास कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। तो अगर पॉसिबल हो पा रहा है 5 to 6 के बीच में, आप मींस कुछ ऐसा टाइम, देन टेल मी, इन्फॉर्म मी, प्री इन्फॉर्मेशन दे देना। 4-5 स्टूडेंट्स ने भी कंफर्म कर दिया ना, देन आई विल अंडरस्टैंड कि आप मैम ग्रुप पे डाले या पर्सनल पे मैसेज करें? आप मुझे पर्सनल कर दो, बट आप मैनेजमेंट को कॉल कर देना। फिर तो क्या होगा, उनको स्केड्यूल देखना पड़ता है ना, क्या पता कोई और टीचर भी आपका एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हो, तो फिर क्लैश नहीं होना चाहिए, दैट इज द रीजन, ओके। Okay, So ma'am. that's it for today, students. Let's meet on probably on Monday. If not, then हमारा usual time Wednesday. So
Bye everyone. Take care. Enjoy your weekend. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. And ma'am, have a nice day. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Bye. Thank you.